ये देवास जिले का अंतिम गांव तिवड़िया है और आज हम तिवड़िया गांव में ही जा रहे हैं। इस गांव में भागवत कथा के माध्यम से और उसके बाद सामाजिक संगठनों जिनमें सेवा भारती भी है, इनके माध्यम से जन जागृति आई। गांव के लोग जो लगातार शराब में धुत थे, उन लोग शराब से मुक्त हो चुका है ये गांव। गांव के बच्चे अच्छे विद्यालयों में जाने लगे हैं, छात्रावास में जाने लगे हैं और पटवारी पुलिस यहाँ तक के काम भी करने लगे हैं। गांव का चहुमुखी विकास हो रहा है। हमें बताया गया है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पर अपना रोजगार, आत्मनिर्भर अपने आप को बना रही है। तो ऐसा ये गांव जो देवास का अंतिम गांव है तिवड़िया, इसमें आज हम जाएंगे और इसके विकास की, इसकी उन्नति की कहानी आज हम आपको बताएंगे। हम गांव में गए तो हमने एक सज्जन से बात की। उन्होंने बताया कैसे धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आया है। हमारा गांव में अभी पहले बहुत लोग बिगड़ था, अभी ये सेवा भर्ती में सब ये अच्छा पढ़ाई भी चल रही, गांव में अच्छी सफाई भी है और दारू भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं, दारू कोई बनाते भी नहीं, पीता भी नहीं और दुकान भी नहीं दारू गांव में, कुछ भी अच्छा सुधार हो गया। सेवा भारती वाले आए और बैठ के विचार करें कि 10 दिन तक दारू नहीं पड़ना चाहिए और पीना नहीं चाहिए और गांव में सब गली गली साफ सफाई भी करवाए और विचार कर ले कि 10 दिन तक दारू नहीं पीना, बनाना नहीं। और लोगों ने 10 दिन के लिए बंद करा, पर वो हमेशा के लिए बंद हो गया दारू। और कुछ तो लोग तो राधा स्वामी में जुड़ के गुरु नाम ले लिया, उसमें भी कम हो गई दारू। और आजकल का ये है दूसरे के शर्म के मारे पीने वाला भी नहीं पीता, घर में छुप के पीता है, कोई पीता है तो नहीं तो ऐसे कोई खुला में नहीं घूमता दारू पी के। पहले तो ब्याह शादी थोड़ा बहुत कार्यक्रम रहता है तो उसमें तो कार्यक्रम शुरू नहीं हो उसके पहले दारू पी के लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। ऐसा कार्यक्रम कोई निकलता नहीं था, 2-3 झगड़ा नहीं हुआ जब तक तो ब्याह ही नहीं निकलता था। ऐसा कार्यक्रम होता था पहले दारू में। लुकते में भी लड़ाई झगड़ा करते थे और पहले लुकते में बकरा काटते थे, मुर्गा काटते थे। अब लोगों नहीं काटते, बकरा मुर्गा नहीं काटते हैं और शाक पूरी बनाते हैं। वो कैसे बदलाव हुआ? बदलाव ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ एक दूसरे के देख के। अब ब्याह में भी हमारे में लड़की को दूल्हा घर छोड़ने जाते थे, पर अब बारात आने लग गई हमारा आदिवासी में भी। अब शरीक छोड़ने नहीं जाते। अच्छा। और ब्याह में भी बकरा काटते थे, अब शाक पूरी बनाने लग गए। गांव के सरपंच एक नई उम्र के उच्च शिक्षित युवा है जो लगातार गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने गांव की उन्नति की कहानी कैसे बयां की। सरपंच साहब, गांव में जो परिवर्तन हुआ, गांव नशा मुक्त हुआ, गांव के कुछ बच्चे बाहर छात्रावास में जाकर पटवारी वगैरह भी बने हैं, तो ये परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई? नशा छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले तो गांव में पहले शिक्षा नहीं थी। शिक्षा की कमी के कारण गांव के लोगों को ये सारी चीज़ें समझ नहीं थी कि यहाँ पे अपने को साफ सुथरा रहना है, स्वास्थ्य अपना ध्यान रखना। शिक्षा के लेके काफ़ी लोगों में ये चीज़ें थी कि पहले लोग पढ़ाते ही नहीं थे कुल मिला के बच्चों को। तो जैसे स्कूल बना यहाँ पे गाँव में, धीरे धीरे सुधार हुआ, पढ़ाई के प्रति बच्चों की जागरूकता हुई। उसके बाद में गाँव में नशा काफ़ी प्रचलित था पहले। अभी वर्तमान समय में नशे को लेकर के गांव में 90% नशा भी नहीं कर रहे हैं। 10% लोग का कुछ कार्यक्रम रहता है या फिर कुछ रहता है विशेष, उसी तौर पे नशा करते हैं, नहीं तो नशा नहीं करते हैं। और सेवा भारती गांव में सबसे पहले आई तो उन्होंने जागरूक किया लोगों को। कब आई होगी? हाँ, जागरूक किया लोगों को। उसके बाद में बच्चों को पढ़ाई के प्रति, कुछ बच्चों को हॉस्टल में, छात्रावास में ले गए, यहाँ से गोद लिया। विनोद भाई साहब ने काफ़ी प्रयास किया यहाँ पे और समय समय पे मीटिंग करी, साप्ताहिक मीटिंग करी, बैठक करी। उसके माध्यम से बच्चे गए और अभी वर्तमान में कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है और पुलिस में है, राजस्व विभाग में पटवारी है। ऐसे मतलब बच्चों का काफ़ी उत्सुकता के साथ में अभी भी हॉस्टल में है कुछ बच्चे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य कुल मिला के अभी वर्तमान समय में बहुत अच्छा है। अधिकतर लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। खान पान के कारण भी यहाँ पे काफ़ी बदलाव हुआ है गांव में। अच्छा।
और गांव में दूसरे भी कुछ विकास हो रहे होंगे, गांव बढ़ रहा हो, वो कैसे हो रहा है? जी, वो नशे के कारण और अपने खान पान के कारण, और अभी लोग एक ही मिशन बना रहे हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। पहले क्या ये चीज़ें नहीं सोचते थे कि हमें कुछ करना है, अपने बच्चों को लेके कुछ करना है, उन्हें पढ़ाना है, क्या करना है, ये चीज़ें नहीं समझती। वो तो केवल खाना पीना, अपनी मस्ती में ही मगन रहने का काम था। और अभी है तो बच्चों के प्रति भी जागरूकता है कि बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, हमें हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, हमें स्वयं को भी आगे कुछ ना कुछ करना है। एक लक्ष्य बन गया है लोगों का, तो अभी काफ़ी बदलाव है। हाँ, अभी मेरे को ग्रामीण एक बता रहे थे कि यहाँ पर मिशनरियों के माध्यम से यीशु का प्रभाव और फिर उसके बाद द्वारा लोगों को ईसाई बनाने का भी लोगों ने यहाँ पर षड्यंत्र शुरू किया था। वो पूरा कैसा था गांव में, और उसका आप लोगों ने प्रतिकार किया या कुछ लोग ईसाई हो भी गए, कैसा क्या था? नहीं, गांव में तो कोई ईसाई नहीं हुए। अच्छा, पहले था ऐसा, आते थे यहाँ पे सप्ताह में या फिर महीने में, मतलब लोगों को समझाई दे रहे थे कि क्यों ना धर्म परिवर्तन करे और उसमें जुड़े। वो सहयोग भी कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी स्कूलें, मतलब एक संस्था खोली थी उन्होंने। पर सेवा भारती गांव में आया, उसके माध्यम से सेवा भारती से जुड़े और इस चीज़ को धीरे धीरे कम कर दिया और सेवा भारती में जुड़ गए, और इसके माध्यम से ही अब काफ़ी बदलाव है। गांव बारेला जनजाति का है, जिनकी कुलदेवी गुजरात में है। देवी को गांव में लाने के ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं। एक ग्रामीण ने मंदिर के लिए अपनी भूमि भी दान की है, सुनिए। आपका जो गांव का मोगरा देवी का मंदिर है, वो पता, मतलब पहले पता नहीं था, ऐसा बताया, फिर बाद में उनके बारे में निकाला और स्थापित किया, तो पूरी कहानी क्या है वो? अभी तो गांव वाले, मतलब अभी जो है उनको मालूम नहीं था, वो गुजरात में है, लंबा भी है। हाँ, कुलदेवी हमारी। तो अभी क्या सेवा भारती ने इस बारे में चर्चा की, हाँ, कि हमारी मतलब तुम्हारे समाज की जो कुलदेवी है वहाँ पर है। हाँ, तो वहाँ जाके देखा, तो वहाँ से मतलब यहाँ लाके ने स्थापना करवा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे कुलदेवी हमारे गांव में आ रही है। तो अभी उनका मंदिर बनना है? हाँ, उनका मंदिर बनना है। अच्छा अच्छा, जमीन वगैरह किसी ने दान करी है क्या, मतलब कैसे क्या बनेगा वो? मेरे ससुर, हाँ, उनने जमीन दान करी है, वहाँ पर बना रहे। गांव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकल विद्यालय और ग्राम समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षित हुए और आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। सुनिए शिक्षक की जुबानी। आचार्य जी, गांव में शिक्षा के बारे में कैसे परिवर्तन आया, बच्चे कैसे पढ़ने लगे? पूरा हमने ये भी सुना है क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, उन्होंने भी कुछ बच्चों को ले जाने का सोचा, और ये अब बच्चे छात्रावास में जाने लगे, पटवारी बनने लगे। तो पूरी गाँव का विकास बच्चों के शिक्षा का कैसे हुआ गाँव का? यहाँ पे पहले जो अपन ने एकल विद्यालय का एक विद्यालय खोला, जहाँ मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि यहाँ पे एक भवन भी नहीं था सरकारी का। अच्छा। और किसी के पेड़ के तले या किसी के मकान में, ऐसे हमने शुरू स्टार्ट में जब एकल विद्यालय बच्चों को घर का संपर्क किया, तो वहाँ पे क्या है कि ये एक पेड़ के तले मैंने एकल विद्यालय प्रारंभ किया। यहाँ की ग्राम समिति सक्रिय बनाई, ग्राम समिति बढ़िया, मतलब बोलो कि एक्टिव ग्राम समिति बोली जाए, कि प्रत्येक माह चिंता करने वाली। उस प्रकार से अपन ने एकल विद्यालय प्रारंभ किया। प्रारंभ में एकल विद्यालय में जो बच्चे आने लगे, तो आस पड़ोस में असेंबली गांव है, वहाँ चर्च बना हुआ है। हाँ। वो ईसाई मिशनरी की जो नने रहती है, वो नने का संपर्क था इस तिवड़िया गाँव में। हाँ। तो वो आने लग गई थी, और ये लोग यहाँ के तिवड़िया गाँव के भी जो संपर्क में थे उन लोगों के, अपन ने पड़ोस गांव जो असेंबली है, चर्च बना है, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो अपन को ध्यान में आया कि ईसाई मिशनरी किस तरह से इनका धर्म परिवर्तन करती है। अपन ने एकल विद्यालय के माध्यम से बच्चों को संस्कार दिया और गांव की समिति को एक्टिव किया। अच्छा। उसके बाद में परिणाम आने लगे, जो बच्चे यहाँ से पढ़ाई की उनने, तो आज वो परिवर्तन इतना लग रहा कि वहाँ कोई पटवारी बन गया है, तो कोई पुलिस में है, तो कोई टीचर है, अनेकों विभागों में आज वो बच्चे पढ़ के एकल विद्यालय के माध्यम से। अभी लड़कियां भी गांव की स्कूल में जाती है क्या? हाँ। मतलब पहले ऐसा था कि नहीं, गांव के बच्चों को तो स्कूल जाने ही नहीं देते हैं, तो अभी इस गांव की स्थिति क्या है? क्या गांव के लड़के लड़कियां सब स्कूल जाते हैं? जी जी, एकल विद्यालय के माध्यम से पहले क्या है कि वो बालिकाओं को भेजते नहीं थे, तो एकल विद्यालय माध्यम से अपन ने ग्राम समिति सक्रिय करके और बहनों को, बालिकाओं को पढ़ने का अपन ने उनको आग्रह किया, तो उससे भी परिणाम काफ़ी आया। और उसका परिणाम ये निकला कि आज बालिकाएं भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे, कोई बीएससी नर्सिंग कर रही है, तो कोई अच्छा
पढ़ लिख के इंदौर जैसे शहर हाँ इंदौर जैसे शहर में बाहर पढ़ रही हो बालिका। गांव में हमें एक व्यक्ति ने आकर बताया कि कैसे वह शराब पीकर दिन भर पड़ा रहता था। उसे अपने परिवार और बच्चों का भी पता नहीं था। आज शराब छूटने से उसे और उसके जैसे ग्रामीण मित्रों को नया जीवन मिला है। बातें वगैरह सब चल रही है और हमने सुना है कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, तो कैसे आया गांव के इस पूरे मंजर से? मेरा नाम भूरत सिंह ठाकुर है। हाँ। और मैं यहाँ का रहने वाला तिवड़ा गांव का। मैं पहले बहुत शराब पीता था। अच्छा। बहुत शराब पीता था, मेरे से कोई बचत नहीं होती थी। अब अपने गांव में भागवत होने से मेरे को सुनने से थोड़ा ध्यान में उतरी। हाँ। तो मैंने शराब छोड़ दी। शराब छोड़ने के बाद मेरे को इतनी बचत हुई, पक्का मकान है मेरे पास। अच्छा। गाड़ी खुद की है। अच्छा। मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं और शिक्षक है अभी। अच्छा। और अच्छा काम चल रहा है। और नुकसान क्या आते शराब के? शराब का कारण तो मैं 100 का भी नहीं जानता था, 500 का नहीं जानता था, सब तोड़ देता था। अच्छा। दारू पीता था और शाम का मेरे बच्चे खाना खाया कि नहीं खाया ये भी मेरे को पता रहता था। अब भागवत होने से और ये बादल के सरपंच बनने से इतना और वहाँ की गाँव में बहुत शिक्षक हो गए और सबको ध्यान में उतर गए और थोड़ा सुधर गए, लोग बहुत सुधर गए। जैसे आपके जैसे और भी लोग होंगे जिनका जीवन है ना, हमारे से मेरे उम्र के बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। कि पहले जो दारू पीता था तो अभी वो छोड़ दिया। अभी वो पहले की दुनिया में अभी नहीं है, अभी नया दुनिया चालू कर दिया अभी। अच्छा अच्छा। वो लोग भी ठीक काम कर वो रहे हैं। लोग भी और ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। वे आत्मनिर्भर हो रही है, वे आधुनिक भी है और परंपराओं को सहेजे हुए भी। गांव में कैसे परिवर्तन आया, कैसे लोगों ने शराब छोड़ी और महिलाओं की भी अभी कैसी स्थिति गांव में, एक बार बताइए। हमारा गांव में शराब बहुत पीता है। तो फिर ये कारा काम रखा नहीं। हाँ। भागवत जी का। भागवत जी का। हाँ। तो सुधरी गई। अच्छा। महिला भी आत्मनिर्भर हो गई, मतलब अपना काम खुद करने लगी। हाँ। तो ऐसे और कई करियो, मतलब उनने और ज्यादा वो हमारी विश्वास हो गई। हमारी विश्वास हो गई तो फिर क्या करे, और जमीन ले ली, ज्यादा पैसा उठाए के। हाँ। ज्यादा पैसा उठाए के जमीन ले ली ना। अच्छा अच्छा। और वापिस 2 महीना 3 महीना में वापिस कर दिया। अच्छा। भर दिया। तो अभी गांव में लेडीज उनकी स्थिति अच्छी है। हाँ। और गांव की स्थिति भी बढ़िया है, सब काम अच्छी हुई है। अच्छो ही रहा। हाँ। और हमने है ने पटेल और पुजारा और हम गांव का मुखिया है। हाँ। तो विचार लिया, गया था तीरथ गया था। बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, समदौर, सब दूर, द्वारका, भेंट द्वारका भी गया था। बद्रीनाथ में सब जगह। हाँ। अच्छा। सब दूर गया था। जोर मायमा में गया था। हाँ। सब दूर गया था हम तीरथ। अच्छा। तो ज्वार माई के मंदिर बहुत दूर दूर का होता है। हाँ। हमारा भी बहुत किराया लगे। तो विचार लिया, तो मंदिर यहीं बनाई लिया। माता जी के लईके ने। हाँ। कुल देवी तुम्हारी। हाँ, हमारे कुल देवी के यहाँ बुलावनो है, उसका लावनो पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ऊना पुजारन का भी लावनो पड़ेगा। हाँ। यहाँ सिखाने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जायदी बाई। हाँ। क्या हो गाँव की? हाँ, मुख्य है गाँव का। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद दादा। राम राम। धन्यवाद। राम राम। राम राम। ये तिवड़िया की कहानी है। तिवड़िया बदला, सेवा भारती सहयोगी बनी। भारत के गांवों को ऐसे ही बदलना होगा। सरकारें आवास और शौचालय बना सकती है। संस्कार रोपित करना हम सब का दायित्व है। धन्यवाद।